BEML, HAL, BDL, मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, BEL, पारस डिफेंस, सब में गिरावट है। 2% से लेके 4% तक की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। फंडामेंटली एक राय अविनाश जी से लेते हैं और उसके बाद सौमिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे शेयरों को आप चार्ट पर भी एक बार देखें कि वहां आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं क्या, कुछ मौके वहां दिखते हैं क्या। लेकिन पहले अविनाश जी, क्या नजरिया आपका है इन शेयरों को लेकर? बजट के पहले ये गिरावट काफी बड़ी दिख रही है। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक मुनाफा वसूली है। देखिए, बाजार जब खराब होता है तभी नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट जहाँ पे भी पैसा बनता है, वहाँ पे वो पहला कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉफिट्स है वो कम से कम वहाँ पे लिक्विडेट करके उसको एनकैश करें। मुझे नहीं लगता है फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है डिफेंस सेक्टर के शेयरों में। हालाँकि देखिए, ये सेक्टर तो ऑलरेडी थोड़ा-सा चल चुका था बजट के एक्सपेक्टेशन से। इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इस बार भी डिफेंस बजट इंक्रीज़ आएगा। तो अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, पारस डिफेंस है, एचएएल है, तो मुझे लगता है कि देखिए जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से दे शुड यूज़ द वीकनेस टू बिल्ड पोर्टफोलियोज़। क्योंकि ऐसे शेयर में तो हर 2-2 महीने के बाद नई ऑर्डर्स गवर्नमेंट के साइड से आती है और बिज़नेस की कोई कमी नहीं है और स्केलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि देखिए नतीजे तो ऑलरेडी अच्छे आएँगे, बट बजट में अगर कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है और बड़ी कोई खबर आती है डिफेंस को लेके, तो वापस आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। आज का जो फॉल है वो ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा बहुत लिक्विडेशन का ही आप मान के चलिए कि इसलिए आपको अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग दिख रहा है, बट फंडामेंटली ऐसा कोई दबाव या कोई प्रॉब्लम डिफेंस सेक्टर के शेयर में दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, तो फंडामेंटली कोई परेशानी नहीं है। इस गिरावट को आप खरीदारी के लिए मौके के तौर पे यूज कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर को लेकर ये नजरिया अविनाश जी का। सौमिल, क्या आपको चार्ट पर कोई शेयर ऐसा दिखता है जहां मौके लोगों को तलाशने चाहिए इस गिरावट में? आपकी आवाज नहीं आ रही सौमिल, शायद आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज। जी। यहाँ पर अगर आप देखें बीईएल और एचएएल ये दोनों स्टॉक्स में बहुत अच्छी तरह ट्रैक करता हूँ। शॉर्ट टर्म में गिरावट है, इसमें कोई डाउट नहीं है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा और गिरावट होंगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म या इन द मीडियम टर्म आउटलुक अगर आप देखें तो दीज आर वेरी गुड स्टॉक्स। बी और एचएएल, बीईएल का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 380 के आसपास है, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दैट एट दैट प्राइस मुझे लगता है कि इट विल बी अ स्क्रीमिंग बाय बीईएल में। और अगर एचएएल की आप बात करें, एचएएल में भी वेरी सिमिलर एक सपोर्ट है अराउंड 4200 पे और नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी अराउंड 4100 के आसपास। तो ये पूरा जो सपोर्ट जोन है एचएएल का, मुझे लगता है वहां तक गिरावट आ सकती है डेफिनेटली, और यहाँ से 150-200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। डिफेंस स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि ये लेवल्स would be a very screaming buy at that point.